नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 11 जुलाई 2021 को। रविवार है, साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य योग, और साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि का पहला दिन। प्रिय दर्शकों, रवि पुष्य ये जो योग है, इसमें धन संचयन करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है, विशेषकर स्वर्णादि धातु खरीदना। ऐसे काल में अगर स्वर्ण खरीद करके संचित किया जाए तो निसंदेह उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। लेकिन मेरा यह मानना है कि प्रयोग आपको ऐसे बताए जाएं जिनके पास स्वर्ण खरीदने की स्थिति न भी हो, वो भी स्वर्ण खरीद सके, यानी माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए और फिर वो जब चाहे स्वर्ण खरीदे। तो दो ये प्रयोग जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये सिद्ध प्रयोग हैं, अनुभूत प्रयोग हैं, और इनके सद्य लाभ लिए गए हैं। एक दूसरा, इन प्रयोगों को इस बार विशेष सिद्धि प्राप्त इसलिए होगी क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर आप इन प्रयोगों को कर लें तो आपका काम बन जाएगा। यानी आप इस प्रयोग को बहुत लंबे काल तक मत करिए, नवरात्रि के 9 दिन तक। ये दो प्रयोग आज आपको मैं बताने जा रहा हूं, इन दोनों प्रयोगों को आप करिए। पहला, सबसे पहले तो रविवार का जो दिन होता है उस दिन मैं भुवन भास्कर की आपको आराधना बताता हूं। राशिफल में आप सुनते ही हैं, तो वो आप उस दिन अवश्य करिएगा, क्योंकि जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब हैं उनके लिए सूर्य की आराधना अत्यंत आवश्यक है। वहीं रवि पुष्य नक्षत्र में प्रातः का, अच्छा एक बात ध्यान रखिए कि पूरे दिन ये नक्षत्र है, रविवार का दिन तो है ही, पुष्य नक्षत्र पूरे दिन है, फलस्वरूप सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो ज़्यादा विचार कुछ नहीं करना। बस सायंकाल राहुकाल का जो समय होता है वो छोड़ दीजिए, दिन में ही सारा प्रयोग करिए आप। तो स्नान से निवृत्त होने के बाद, स्नानादि से पूजा भुवन भास्कर की करने के बाद, अपनी दैनिक दिनचर्या करने के पश्चात गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब अपने प्रयोग की ओर ले चलता हूं। ये तो आपकी दिनचर्या में शामिल करने के लिए मैंने दो बातें बता दी। प्रिय दर्शकों, दो प्रयोग। पहला प्रयोग कुशा मूल की जड़, ये लक्ष्मी प्रदायक प्रयोग मैंने पूर्व में बताया था, लेकिन वो तरीका और आज का तरीका अलग है। दूसरा प्रयोग मदार का प्रयोग। प्रिय दर्शकों, वनस्पति तंत्र में सफेद मदार, जिसका पुष्प भोलेनाथ पर चढ़ता है, ये इतना श्रेष्ठ माना गया है कि आप इस मदार का प्रयोग एक नहीं कई एक जगह पर कर सकते हैं। कहां कहां? सफेद अभिमंत्रित मदार रविपुष्य नक्षत्र में अगर लाया गया हो तो समय पर इसको घिस कर चंदन लगाएंगे तो वशीकरण उत्पन्न होगा। सफेद मदार जो कि रविपुष्य नक्षत्र में लाकर के सिद्ध किया गया हो, इसको हाथ में भुजा में बांध कर कहीं भी जाकर के इंटरव्यू दिया जाए तो सफलता मिल जाएगी। सफेद मदार जो कि रविपुष्य नक्षत्र में लाकर के अभिमंत्रित किया गया हो और इसे हाथ में बांधकर, भुजा में बांधकर या पास में रखकर धन प्राप्ति हेतु कहीं की यात्रा की जाए तो निसंदेह धन लाभ होगा। घर में छोटे बच्चे हैं, उनको कोई कष्ट हो रहा है तो उनके शरीर में बांध दीजिए। किसी भी प्रकार के नजर दोष, तंत्र, टोना टोटका हर तरफ से काट हो जाता है, सुरक्षा हो जाती है सफेद मदार से। अब देखिए, तंत्र प्रयोग कोई चुटकी बजाने का काम नहीं है कि चुटकी बजाया और आपका काम हो जाएगा। उसके लिए तो एक साधक की आवश्यकता पड़ती है। निसंदेह हर व्यक्ति के भीतर साधक है, परंतु उस साधक को जगाने वाला कोई चाहिए। ऐसे व्यक्ति के, हर व्यक्ति के भीतर जो साधक है उसको कोई साधक जगाए। अब मैं साधक हूं या नहीं ये मैं नहीं जानता, परंतु मैं आपको समय समय पर सचेत करने का काम अवश्य कर देता हूं। तो मैं दोनों प्रयोग बताने जा रहा हूं। फिर से कहूंगा, मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो ये दोनों प्रयोग करिए, दोनों ही प्रयोग आपके काम आने वाला है। पहला प्रयोग क्या है? तो तंत्र प्रयोग है, सो सबसे पहले आपको अभिमंत्रित करना होता है। कैसे? तो एक दिन पूर्व यानी शनिवार के दिन सायंकाल जिसको जो प्रयोग करना है, मैं दोनों प्रयोग बता रहा हूं, दोनों में ही अभिमंत्रित वाली विधि जो है, अभिमंत्रित करने वाली, वो एक प्रकार से ही होगी। एक पात्र में जल ले लेना है,
साथ ही साथ एक सिक्का, थोड़ा सा चावल और एक सुपारी, ये ले करके, और आपके पास कुशा, नाम तो जानते हैं, सनातन धर्म में इस घास को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, अत्यंत पवित्र। ये प्रायः कहीं भी निकल आता है, विशेष करके जहाँ बालू इत्यादि का स्थान हो वहाँ बहुत आसानी से ये निकल आता है और वहाँ दिखाई पड़ जाता है। तो पहले से ही देख करके रखना होगा। शनिवार के दिन सायंकाल आप चले जाइए और कुसा के जो मूल है, जड़, मूल कहते हैं, जड़ में जा करके जल अर्पित करिए। उस सुख चावल वहाँ रख करके, सिक्का और सुपारी रख करके वहीं बैठ जाइए। देख लीजिए कोई देख न रहा हो, हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करिए, हे वनस्पति, मैं आपको कल अपने साथ ले जाऊंगा। हे वनस्पति, आप मेरे साथ चलिए और मेरे कार्य की शुद्धि करिए। मेरे कार्य की अगर शुद्धि आप कर देती हैं तो मेरे पुण्य से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मम कार्य कृते सिद्धा सिद्धा तुम स्वर्गम गमिष्यसि, तुम स्वर्ग को जाओगी। हे वनस्पति, तुम मेरे कार्य को चलकर सिद्ध कर दो। ऐसी प्रार्थना करके बिना पीछे मुड़े देखे हुए घर आ जाइए, रास्ते में बिना किसी से बात किए हुए। और फिर अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और जितना सुबह हो सके, क्योंकि तंत्र प्रयोग सदैव से गुह्य रहा है, गुप्त रहा है, ये किसी की नज़र इस पर पड़ जाए, हमेशा याद रखिएगा, तंत्र प्रयोग वैसा ही है जैसे आपके घर में छुपा कर रखा हुआ सोना। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके घर में छुपाए धन पर किसी की दृष्टि पड़े, क्योंकि उस पर जिसकी भी दृष्टि पड़ जाए और दृष्टि लग जाए तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और यहाँ पर ये जो प्रयोग आप करने जा रहे हैं, ये मान करके चलिए सीधा कि मैं माँ लक्ष्मी को अपने घर लाने जा रहा हूँ। हमेशा एक और बात याद रखनी होती है कि कई बार तंत्र प्रयोग किया जाता है लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिलता। इसके पीछे कारण है, आप केवल कर देते हैं। करना संपूर्ण नहीं है, करना संपूर्ण नहीं है, करने के साथ साथ श्रद्धा होनी चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए कि मैं अगर लक्ष्मी जी को ला रहा हूं तो हाँ, लक्ष्मी जी को ला रहा हूं, ये लक्ष्मी जी हैं। फिर देखिए कैसे नहीं आएंगी लक्ष्मी जी, बिल्कुल आएंगी। तो उस कुशा मूल को एक हो सके तो साथ ही अपने एक लाल रंग का कपड़ा लेते जाइए। न लेते जाते हैं तो ऐसे भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे लाल रंग का कपड़ा लेते जाइए और उसमें लपेट करके लाइए और घर में ला करके पहले वनस्पति को स्नान कराइए। अच्छा, कभी भी वनस्पति निकालने के लिए कुछ ऐसी धारदार चीज रखनी चाहिए कि उसका एक भी तृण कटे ना। हमेशा याद रखिए कि अब कुसा का मूल निकाल रहे हैं, जड़ निकाल रहे हैं, तो जड़ पूरा पूरा निकलना चाहिए अच्छे से। पता चला इधर कट गया उधर कट गया, कटे ना। तो अच्छे से इसीलिए एक दिन पहले ये जो जल डालने की प्रक्रिया अभिमंत्रित करने में, इसमें भी बड़ा विचारणीय तथ्य, उससे जमीन वहाँ का गीला हो जाएगा तो आपको निकालने में अगले दिन आसानी रहेगी। तो इस समय तो बारिश का मौसम है, जगह जगह पर वर्षा हो रही है, तो वैसे भी आसानी से निकल आएगा। तो उसको निकाल करके आप घर ले आइए। माँ लक्ष्मी को आपने घर में ले आए, आप स्नान कराइए। और नवरात्रि का पहला दिन है, सो पूजन करिए। पूजन विधिवत वैसे ही पंचोपचार, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, और वहीं पर बैठकर नवारण मंत्र का जप। मैंने कहा था ये प्रयोग अलग होगा। 9 दिन तक नवारण मंत्र का प्रयोग यहां से शुरू करिए, या श्री सूक्त का पाठ। कोई एक चीज आप तय कर लीजिए कि आप करेंगे क्या, नवारण मंत्र जपेंगे या श्री सूक्त। अगर श्री सूक्त जपते हैं तो एक निश्चित सीमा तय कर लीजिए, प्रतिदिन 11 पाठ कम से कम। घर में पति पत्नी है, दोनों लोग बांट लें, ज्यादा से ज्यादा कर लें। 11 पाठ तुम करो, 11 पाठ मैं, दोनों लोग मिलकर के करिए। या नवारण मंत्र का जप 5-5 माला दोनों लोग कर लीजिए, या 11-11 माला दोनों लोग कर लीजिए। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन याद रखिएगा ये साधना है। और मैं फिर दोहराता हूं, ये चुटकी बजाने का खेल नहीं है। किया तो रिजल्ट आएगा, ये दावा है। मात्र 9 दिन तक निरंतर आप उनकी आराधना करिए, और फिर लाल रंग के कपड़े में बांध करके घर में या तो पूजन स्थल पर ही, या जहां भी आप धन संपत्ति रखते हो वहां रख दीजिए। याद रखिएगा कि इन प्रयोगों का रिजल्ट मिलेगा कैसे। 1 वर्ष पीछे की स्थिति को देखिए और फिर प्रयोग करने के बाद 1 वर्ष की स्थिति को देखिए, वहीं अंतर समझ में आता है। दूसरा प्रयोग है सफेद मदार का।
वनस्पति तंत्र में मैं फिर दोहराता हूं, ये अत्यंत श्रेष्ठ वनस्पति है। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय सफेद मदार, वही विधि अपनानी है अभिमंत्रित करने वाली। जाकर के सायंकाल शनिवार के दिन अभिमंत्रित कराइए, और अभिमंत्रित करने के बाद रविवार के दिन प्रातःकाल ही ऐसे वनस्पति जिनमें फल फूल सब लगते हों उनका पंचांग लाना चाहिए। अब जैसे कुसा में सब कुछ नहीं लगता, कुसा का फूल होता है और बाकी उसकी पत्तियां जड़ होती हैं, उसमें फल नहीं लगता है। लेकिन ये जो मदार है इसमें फल भी लगता है। जरूरी नहीं है कि आपको फल वाला मदार मिल जाए, क्योंकि फल वाला जो मदार है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो आपको मिल नहीं पाएगा। तो आपको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर मिल जाए जिसमें फूल भी लगा हुआ हो तो वो अत्यंत श्रेष्ठ है। नहीं मिल पाता तो कोई बात नहीं, ऐसा मदार आपको देख करके पहले से ही रखना है जो छोटा हो, निकालने में जो आसानी से निकल आए, बहुत मुश्किल न पड़े, मेहनत न करना पड़े। इस मदार के बारे में मैंने क्या कहा कि तंत्र शास्त्र में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि एक ऐसा ये मदार एकमात्र ऐसा वनस्पति है जो 10 साल 12 साल अगर पुराना हो जाए तो अपने आप उसकी जड़ में गणेश जी बन जाते हैं, अर्क विनायक जिन्हें आप कहते हैं। ये अपने आप में किसी भी तरह से इसमें गणेश जी का आवाहन नहीं करना पड़ता। गणेश जी का साक्षात स्वरूप मैंने अपने जीवन काल में दर्शन किया है। जिन घरों में ये अर्क विनायक जो साक्षात निकाले गए हैं, जहां पर भी हैं, वहां मैंने लक्ष्मी को चलते देखा है आंखों से। आप अब बस वही बात है कि नंगी आंखों से देखा तो हो सकता है किसी इंसान को देखा होगा। अब ये तो भावनाएं हैं, वो बताने की चीज नहीं है कि अनुभव कैसे होता है, वो तो अनुभव का विषय है। तो सफेद ये जो मदार है इसकी जड़ में स्वतः गणेश जी निर्मित हो जाते हैं, और ये बहुत कोई जादू नहीं है, दिखाई पड़ता है, कईयों ने देखा है, मैं अपनी आंखों से देखा हूं। तो आप कोई बहुत बड़ा ये चमत्कार का विषय नहीं है। तो ऐसा ही कोई मदार आप देख करके रखिए शनिवार के दिन, और उसको रविवार के दिन प्रातःकाल, याद रखिएगा प्रातःकाल, कोई न देख रहा हो, 4, 4:30, 5, इस समय गर्मी का दिन है, बहुत जल्दी सूर्योदय हो जा रहा है, तो 4, 4:30 हर हाल में, इसके बाद नहीं। स्नान आदि से निवृत्त होकर के, ऐसे नहीं वनस्पति को लाने जा रहे हैं तो यहाँ सीधा माँ लक्ष्मी को लाने जा रहे हैं, तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के चले जाइए, निकाल करके ले आई, लाल रंग के कपड़े में बांध करके। निकालने के बाद रास्ते में किसी से बात नहीं करना चाहिए, घर ला करके वनस्पति को स्नान कराइए, फिर वही पूजा विधि, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, पंचोपचार पूजन किया, और यहां से नवार्ण मंत्र का जप शुरू करिए। यहां पर मदार जिन लोगों ने लाया है उन्हें श्री सूक्त का पाठ नहीं करना, वो केवल और केवल नवार्ण मंत्र का जप करें। उन्हें श्री सूक्त नहीं, कुशा का जो मूल आपने किया हुआ प्रयोग उसमें नवार्ण मंत्र या श्री सूक्त, लेकिन ये मदार वाले में केवल और केवल नवार्ण मंत्र। 9 दिन में ही ये वनस्पति सिद्ध हो जाएगी, और 9 दिन के पश्चात अब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जब जरूरत पड़े। कहीं वशीकरण की आवश्यकता करनी हो, बातचीत करने से चाहते हैं कि सामने वाला मेरी बातों से सम्मोहित हो जाए, तो आप उसका चंदन थोड़ा सा, उसमें से टहनी थोड़ी सी तोड़ लीजिए, चंदन घिसिए, और चंदन घिस करके, चंदन घिसना कैसे, वैसे नहीं घिसा रहा है तो सफ़ेद रंग के चंदन थोड़ा सा तोड़ करके डाल लिया और चंदन से घिस लिया, वो वही है सब कुछ, वो शक्ति जागृत हो गई है। आप देखेंगे चमत्कार इसका। कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उसकी छोटी सी एक टहनी निकाल लीजिए, भुजा में बांध लीजिए, उसका थोड़ा सा एक टुकड़ा निकाल करके बच्चे को ताबीज में भर के बांध दीजिए, किसी भी तरह का नजर दोष इत्यादि होता हो दूर हो जाएगा। ये वनस्पति घर में रहेगी तो याद रखिएगा कि विघ्न बाधा परेशानी नहीं आ सकती है, और ये दावा है मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। तो ये दोनों प्रयोग। अब सवाल उठता है कि जो बहुत शहर में रह रहे हैं, जैसे मुंबई में लोग रह रहे हैं, तो उन्हें सीधा सीधा हो सकता है ये न मिले, लेकिन मुंबई के भी जो साइड इलाके हैं वहां पर कुसा मिल जाएगा, वहां पर मदार भी मिल जाएगा, तो साइड में थोड़ा सा आना पड़ेगा। अब घर बैठे सीधा लक्ष्मी जी आ जाएं, अभी तो हद ही हो जाएगी। चुटकी बजाते तंत्र प्रयोग नहीं होते, साधक की आवश्यकता होती है। तो अगर आपके भीतर साधक है तो रवि पुष्य नक्षत्र ये जो आ रहा है आपके पास, या तो आप पैसा हो तो जाकर के स्वर्ण खरीदिए, और नहीं तो जिनको ऐसी इच्छा है कि मां लक्ष्मी की कृपा मुझे चाहिए, तो ये प्रयोग करिए। दोनों प्रयोग आप दोनों भी कर सकते हैं, एक भी, जिनके पास जो सुविधा हो कर ले। रिजल्ट आपको मिलेगा। आप समय समय पर कुसा वाला प्रयोग कई लोगों ने किया, उनको बहुत लाभ हुआ, वो बताते रहते हैं, और मुझे इसी से खुशी मिलती है जब आप कहते हैं कि मेरी समस्या आपके प्रयोगों से दूर हो रहा है। वो मेरे प्रयोग नहीं है, मेरे प्रयोग हो भी नहीं सकते, वो ऋषियों की विद्या है, उन्हीं के द्वारा बताए प्रयोग है, आप उन्हें करिए। मैं प्रयोग बनाता नहीं हूं, मेरे प्रयोग हो भी नहीं सकते, ये ऋषियों की विद्या है और आप इसका लाभ उठाइए, मैं बस माध्यम बनता हूं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार।